और आज हम नदी के किनारे यानी कि नदी के किनारे एक कहावत सच है साहब कि डबल इंजन की सरकार है फिर भी फेल मार जा रही है। जी हाँ, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं क्योंकि पीपा पुल को साल भर भी नहीं होता है और वो टूट कर इसी तरह बहकर किनारे लग जाता है साहब। तो जनता से जुड़ी समस्या है और जनता से अभी चल के बात करेंगे, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी किस तरह से जनता परेशान है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग देख लीजिए कि कितना ये पीपा पुल है। बड़ी मुश्किल से पीपा पुल भी बना, लेकिन ये भी साल भर भी नहीं हुआ, ये टूटकर इसी तरह किनारे लग गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जगह है मऊ जनपद के रतनपुरा विकासखंड के ठैंचा है। और ठैंचा से ठीक आप देखेंगे तो इधर रेता है और वो भी नदी के उस पार भी वो मऊ का ही हिस्सा है। वो मऊ का भी वो गांव है रेता। इसके पार जो लोग रहते हैं वो हर एक काम के लिए अगर ब्लॉक पे जाना हो तो ये एक नदी ही मात्र उनके लिए सहारा है। और वो बेचारे करें का, चाहे गर्मी ठंडी बरसात या इस तरह से जो कड़ाके की ठंड है, इसमें भी मात्र एक उनको नाव का सहारा है। तो चलिए हम आपको खबर दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमसे सवाल कुछ करेंगे और सवाल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब चुनाव आता है तो सरकार के जितने भी सांसद और विधायक होते हैं वो अपने काम गिनाते हैं और इस समय भी देखेंगे तो पूरा जोर शोर पे इस समय प्रचार प्रसार शुरू हो गया है 2024 का। क्योंकि जनता की समस्या दूर हो या न हो, लेकिन नेताओं की समस्या जरूर दूर हो जाती है। जैसा हम नहीं कहते हैं, पूरा सिस्टम इस समय देखने को भी आपको मिलेगा कि हर जगह देखेंगे तो राम राज्य आ गया है, डबल इंजन की सरकार आ गई है और चल भी रही है और लोग बता रहे हैं कि चलेगी भी। तो चले या न चले अब तो ये जनता भी जानती है, लेकिन जनता कितनी परेशान होती है आपको एक दृश्य दिखाएंगे। क्योंकि ये नदी के इस पार मऊ का एक ऐसा गांव है, लोग बताते हैं इस गांव का नाम शायद रेता है। रेता यानी कि जब उधर ये गांव बसा, लेकिन गांव तो बस गया साहब, ये लोग वोट देने भी इधर ही आते हैं। लेकिन आज तक सिस्टम इतना, ये साहब डबल इंजन की जो सरकार है एक यहाँ पुल का निर्माण भी नहीं करा पाई और कराई भी एक बड़ी मुश्किल से। तो वो दृश्य ये है कि जरा सा कैमरामैन भैया से कहेंगे कि यही वो पीपा पुल है। बाढ़ आती नहीं है कि ऐसे ऐसे पीपा पुल भी बह जाते हैं। इस बार शायद बाढ़ भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी पीपा पुल बह गया और बहने के बाद साल भर भी नहीं हुआ, बह गया, लेकिन उसके बाद इसका मरम्मत कार्य भी नहीं होता। लेकिन जनता किस तरह से परेशान होकर नदी के किनारे चलिए चलते हैं और नदी पे से कुछ लोग उतरेंगे, उनसे चाची उची हैं और थोड़ा सा बात करब कि चाची लो ये बताओ रोज का ये काम है कि एक दिन का। तो बस भैया थोड़ा सा रोक लिया तनी, हम आज नाव पे बैठी ना, बड़ा डर लगेला। जाए लो। ये चाची कौन गांव पड़ी? ठैचा। ठैचा। और इधर का करेगे ललुआ? घासगढ़ है। घासगढ़ ओ पार। ये बताओ कितनी समस्या होले चाची तुम लोग के इधर खेत है, पशु हंस तमाम ऐसे दिक्कत परेशानी होत है। तो ये समय जवन डबल इंजन का सरकार है कितना बढ़िया काम होत बा, तुम लोग खातिर कुछ बढ़िया काम भाई नहीं कहाँ होता है? होत तो है, आई साल भर का पीपा डालल, कितना दरखास्त डला गई, पीपा परबे ना कैल। हई जनता भाई नहीं लगा के उतारत न ए पार से वो पार, वो जनता भाई के पूरा मजूरी केहू देते नहीं खे। तो रोज के बाद चाची का करू, इतनी महंगाई बढ़ गई कि वो तो दिक्कत बा कि कितना बेचारू वो तो मेहनत करता हूँ, हमके लगा था कि उन्हों का दिन भर का दिहाड़ी ना मिलेला, तनको ना मिलेला। लेकिन हमनी के बात तो भैया, हमनी के खेती बाड़ी ना है, यान की खेती बाड़ी में जाइल ना जा घास। चाची तब नाय पे से तनी उतरल आराम से बात कर जाए, कहे से कि जवन नैया चलावत रहा भैया तनी हिनी आ जाइए भैया। कहे से कि तू बड़ी मेहनत करत हव और जितनी मेहनत करत हव तो के का से एगो सरकार कम से कम ड्यूटी दे दे। अगर पुलवा ना बनवा पावत है तो एगो ड्यूटी दे दे कि कम से कम 2-4 हजार तो के मिली। ए चाची वोट देलू लो इन्हीं?
हाँ वोट दियाला। जनता का जब आवेला लो नेता होता जनता से कुल का कहेला लो कि हम पुलवा बनवा दे तो बहुत विकास कर। आशा है भैया कि जे आई तो कोई करे बहनी लो हाथ जोड़तनी गोड़ लागतनी हमके वोट दे दिया जा, जीत जाए न तो हम बहुत किस का बनवा दे। न कहीं रोड बा, न कहीं रास्ता बा, न कहीं नारी बा, न कहीं पोखरा बा, कुछ नहीं खे। तो गांव में तो चाची कहत हो कि कुछ नहीं खे। हाँ। लेकिन जब सरकार और सिस्टम से जब सवाल कल जाता तो कुछ लोग से जब सवाल कल जाता कि ये सरकार में जो ना बहुत काम भइल, तो काम ही बताओ कि कुछ भइल कि ऐसा ही कहाँ बा? कहाँ भइल बा? भइले तो भैया तू आओ तो वहाँ से यहाँ नदी के तीरे पैदल आ यहाँ से जीभो रेता पर तो पैदल बाद अपने से टूट के ही लागल बा। केहू एके बनाए वाला नहीं खे। बहुत दरखास्त दिया गई, केहू एक सुनवाई केहू को केहू नहीं खे। तो साहब मन का हाई पेट बा, हाई पेट नाच सब जनता उतार तन जा 10-5 देत में आदमी झगड़ा करे लगता। जाड़ा भइल, पाला भइल, रात भइल, बिरात भइल, भैया हाई लेके हमन कह के जनता के उतार तन जा। माने इहे एगो तुम लोग का सहारा बाटे। सहारा बाटे मला जनता का सहारा इहे बा। एक दिन ऊ खइहत, एक दिन ऊ खइहत, एक दिन ऊ खइहत, एक दिन ऊ खइया, इहे हमन के सहारा बा भैया। तो यहाँ साहब डबल इंजन की सरकार में भी एक नाव वाले भैया हैं जो इतना ठंडी में भी कैसे लोगों की मदद करते हैं। जैसे ये चाची देखा बेजात सही बात। चाची रोज यही तरजल हाँ बच्चा लेके। अब देखिए हेतिम की साहब लइका बा का कहल जाए कि सरकार से कौन चीज मांगल जाए। सरकार तक कहते कि बहुत कुछ दे दले हाँ। लेकिन आज तक बता दें कि एगो है जे पुल तक दियला वो पीपा पुल वो पानी में बह गई। सही बात, सही बात, सही बात, वो बह गई। हाँ, सही बात। तो ऐसे रोज जाए ला लो काम। हाँ, कहाँ घर पड़ी चाहिए? हमार खालिशपुर पड़ी। खालिशपुर। हाँ, पाली लड़की बिहाल है। अच्छा हाँ। अगर ई रोड पुलवा बन होन जाए गाड़ी घोड़ा का सुविधा हो जाए तो कितना फायदा। अरे पैदल जाए के भैया, पैदल आए के बाद जाकर से सुतात मुतात लेके जाते। अच्छा, माने पुल की बिना। हाँ पुल की बिना। पुल रही तो बहुत आराम रही बाबू। क्योंकि चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो या चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर जब हम परेशान होंगे तो सिस्टम से सवाल करेंगे। क्योंकि हमारे ही पैसे से, ये चाची के ही पैसे से ये टैक्स देती हैं, सब कुछ इनके टैक्स से होता है। और जो साहब नौकरी दफ्तर में करते हैं वो भी चाची के टैक्स से, हमारे टैक्स से और जनता के टैक्स से उनको नौकरी जो भी पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलती है, लेकिन हम लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। और इसका जीता जागता एक उदाहरण आपको दिखा दें। अगर सुविधा मिलती तो आज ऐसे नदी में, आज इतनी कड़ाके की ठंड है फिर भी नदी में किस तरह से नाव को इस पार से उस पार ले जाकर किसी तरह लोग साइकिल ले जाते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं, लेकिन इसी नाव का एकमात्र सहारा है। और ये नाव न होती तो साहब यहाँ कितने लोग और परेशान होते पूछिए मत। बड़ी मुश्किल से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने एक पीपा पुल दिया और वो भी पीपा पुल बह गया। तो हमारी जो खबर है जनता की समस्याओं से जुड़ी होती है और इसलिए हम हमेशा कहीं भी जैसी अगर समस्या देखते हैं तो कोसों दूर जाकर वो खबर बनाते हैं। और आप लोगों से एक उम्मीद करते हैं साहब कि अगर हमारी खबर अगर थोड़ी भी अगर सही हो और अच्छी हो तो बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आगे इसी तरह हमें प्यार दुलार देते रहिएगा, ताकि जो भी जनता की समस्या हो वो जाकर हम उसे आप लोगों के सामने दिखा सकें। फिलहाल सिस्टम से सवाल पूछते रहेंगे, चाहे जो भी हो, हम जितना भी जूझेंगे उतना ही पूछेंगे। लेकिन आप लोग बने रहें संघर्ष न्यूज़ लाइव के साथ। मऊ से विवेक चौहान।